नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट को एक बार फिर मंच पर तो रखा है, लेकिन ये सवाल अब भी कायम है कि क्या इस बजट में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए वास्तव में कुछ नया है या फिर पुरानी बातों को ही नए शब्दों में दोहराया गया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट एक बार फिर सुना गया है, लेकिन सुने जाने और समझे जाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कुछ नया मिला हो या नहीं, लेकिन आज नई हेडलाइन जरूर मिली है। लगता है कल सुबह अखबार खोलते ही नॉर्थ ईस्ट में घटक दल के नेता इसी बात पर सीना फुला लेंगे कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट को एक स्पिरिचुअल जगह दी है। आज अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्यों को थेरावादा और महायाना वज्रयाना परंपराओं का सभ्यतागत संगम बताया है और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट विकास योजना की घोषणा की है। There will only be one insignia. कनेक्टिविटी, मंदिर संरक्षण और तीर्थ व्याख्या केंद्रों की भी बात हुई है। अब सुनने में ये सब आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन असल मुद्दा, असल सवाल ये है कि क्या नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी चुनौती आध्यात्मिक पहचान है या आर्थिक असमानता और संरचनात्मक पिछड़ापन। अब ये घोषणा सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये एक पर्यटन आधारित पहल है, ना कि सीधी आर्थिक या औद्योगिक नीति। बजट का तर्क साफ है, पर्यटन से विकास। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार FY24 यानी कि वित्त वर्ष 2024 में पर्यटन का जीडीपी में योगदान 5.22% रहा, जो कि कोविड महामारी से पहले के स्तर के करीब है। लेकिन इसी सर्वेक्षण ने यह चेतावनी भी दी थी कि पर्यटन की क्षमता तभी जमीन पर उतरेगी जब राज्य और स्थानीय प्रशासन उसे सही ढंग से लागू कर पाएंगे। अब इस बजट में यह नहीं बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा। अब इसी में सबसे अहम सवाल पैसे का है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बनाए गए मंत्रालय डोनर के बजट को ही अगर हम देखें तो ये बजट बढ़ा जरूर है, लेकिन तस्वीर उतनी बदलती हुई नहीं दिखती है। 2025 से 26 में डोनर को 5,915 करोड़ रुपए मिले थे। 2026 से 27 में ये बढ़कर 6,812.30 करोड़ हुआ है। अब सुनने में ये बढ़ोतरी अच्छी जरूर लगती है, लेकिन कुल केंद्रीय बजट 53.47 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट की हिस्सेदारी अब भी लगभग 0.13% ही है, यानी कि हिस्सेदारी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि ये हम समझ सकते हैं कि रकम बढ़ी है, लेकिन प्राथमिकता वही पुरानी है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session.
ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। अब बजट में 1.4 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 4000 ई बसें, 5 पर्यटन गंतव्य और पूर्वोत्तर राज्यों की बात भी की गई है। मगर ये सब राष्ट्रीय योजनाएं हैं जिनमें नॉर्थ ईस्ट भी शामिल है। कोई अलग नॉर्थ ईस्ट विशेष आर्थिक पैकेज नहीं है। वित्त मंत्री ने बजट में टियर 2, टियर 3 शहरों में सिटी इकोनॉमिक रीजन और बुनियादी ढांचे पर निरंतर खर्च की बात कही है, लेकिन इन घोषणाओं के साथ स्पष्ट समय सीमा, विशेष फंडिंग या नॉर्थ ईस्ट केंद्रित रोड मैप नहीं दिया गया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और नॉर्थ ईस्ट की रणनीतिक स्थिति जो भाषणों में अक्सर बड़ी भूमिका निभाती है, इस बजट में अप्रत्यक्ष लाभार्थी के तौर पर ही रह जाती है। कोई अलग निर्णायक नीति संकेत नहीं मिलता है। सीमा क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नॉर्थ ईस्ट की रणनीतिक स्थिति को लेकर बजट चुप्पी साधे रहता है। ये क्षेत्र अक्सर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कहा जाता है, लेकिन जब ठोस नीति और फंडिंग की बात आती है तो ये महत्व पैराग्राफ के आखिर में सिमट जाता है। सामाजिक क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास में भी बजट समान राष्ट्रीय फॉर्मूले पर चलता है। असम में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को अपग्रेड करने की घोषणा जरूर अहम है, लेकिन ये भी एक संस्थान आधारित पहल है, ना कि क्षेत्रीय सिस्टम में व्यापक सुधार। आलोचक लंबे समय से कहते रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में योजनाओं को लागू करने की लागत ज्यादा होती है, लेकिन इस बजट में उस संरचनात्मक असमानता को मानने या सुधारने का कोई संकेत नहीं मिलता है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong, we specialize in world-class hospitality career. City or hills, secure your global hospitality future at IIHM. कुल मिलाकर अगर बात करें तो बजट 2026-27 सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन उसे विशेष ध्यान भी नहीं देता है। ये बजट बदलाव का नहीं है, निरंतरता का बजट है, जहां नॉर्थ ईस्ट को एक ऐसे क्षेत्र की तरह देखा गया है जो अपने आप राष्ट्रीय योजनाओं से लाभ उठा लेगा। ये बजट नॉर्थ ईस्ट को मात्र एक नियमित लाभार्थी की तरह देखता है, एक ऐसे क्षेत्र के रूप में नहीं जिसे उसकी भौगोलिक, आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों के कारण विशेष ध्यान की जरूरत हो। हर साल नॉर्थ ईस्ट को भविष्य का केंद्र बताया जाता है, चुनावों में दिल खोलकर तारीफ और घोषणाएं भी की जाती हैं, लेकिन बजट की तालिका में वह अब भी फुटनोट के करीब ही रहता है। घोषणाएं हैं, उम्मीदें भी हैं, लेकिन नया क्या है, इस सवाल का जवाब बजट अब भी साफ तरीके से नहीं देता है। बाकी कल के अखबारों की हेडलाइंस में आप इसे ऐतिहासिक बताने वालों की लंबी सूची जरूर पढ़ पाएंगे, लेकिन हेडलाइंस का लुत्फ उठाते हुए नया क्या मिला, ये सवाल भी जरूर पूछिएगा। ऐसे ही तमाम खबर को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।